Hello kiddos, howdy bacha. I hope you all must be alright. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today we are going to learn about diary entry, जिसे diary writing भी कहा जाता है. Diary entry in which we just write down all about our personal feelings and events that occur in your life, or else we can just consider it like as your personal friend. पर्सनल फ्रेंड विच मीन जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ऐसी चीजें या फिर ऐसी बातें दैट यू वांट टू रिमेंबर फॉर योर लाइफ लॉन्ग, देन ओनली यू ऑल दीज थिंग्स यू जस्ट मेंशन इन योर डायरी. So first of all, let's see what is diary entry. So diary entry, it's a kind of personal document in which it's a, or else we can say we just mention the series of events day by day जो आपकी लाइफ में होता है. कभी कभी ऐसी चीजें होती है जिन चीजों को आप आगे फ्यूचर में याद करना चाहते हैं, या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप मेंशन करना चाहते हैं कि लाइक सपोज समथिंग यू गॉट द अवार्ड or you were felicitated by someone, or else you have done something really different today. So whatever it's going on in your life, when you mention those things in a form of writing, that's called diary entry. तो डायरी एंट्री बेसिकली अगर हम बाकी जो दूसरे राइटिंग सेक्शन है उनके साथ में अगर कंपैरिजन करें डायरी एंट्री का, तो इट इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल थिंग, बट येट नॉट लाइक इनफॉर्मल लेटर. Okay, informal letter, although it was informal letter, we were using informal language there, but diary entry is more informal rather than the informal letter. ये और ज़्यादा informal होती है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी formalities नहीं है, just because you are writing to yourself. वैसे देर आर टू वेज टू राइट डायरी एंट्री. एक वो डायरी एंट्री होती है जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के लिखते हैं, जो आप अपने एग्जाम्स में लिखते हैं, तो वहां आप बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते हैं. वट एवर हैज बीन गिवन टू यू एट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू आर अलाउड टू राइट एक्चुअली. और जितनी आपको टाइम लिमिट दी जाती है, जितनी आपको वर्ड लिमिट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डायरी एंट्री लिखनी है. तो बेसिकली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से डायरी एंट्री क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट थिंग. तो डायरी एंट्री लिखने के लिए क्या चीज जरूरी है एंड व्हाट शुड बी देयर इन योर माइंड. सपोज से फॉर एग्जांपल, अगर लाइक जो आपकी डे टू डे लाइफ चल रही है, लाइक आपने आप क्या खाया, आज आप कहाँ गए, किसके साथ टाइम स्पेंड किया, if these are the necessary things, then only mention in your diary. Otherwise it should not be exaggerated. बहुत ज्यादा expanded form में नहीं लिखना है. Hardly one paragraph or two paragraph, that's it, not more than that, which means like 10 to 12 lines, that's it. अगर आप बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना चाहते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो नॉट मोर देन 10 to 12 लाइन्स. अदरवाइज 7 to 8 लाइन्स में इट शुड बी फिनिश्ड, नॉट मोर देन दैट. अब हम बात करते हैं डायरी एंट्री में बेसिकली आपको लिखना क्या है. तो डायरी एंट्री बच्चा ऐसा कोई बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आप लोगों को लिखना ही लिखना है. But yes, if you really want to remember the things that happened with you, or you want to just revise the things that whatever happened in your life later on, मतलब अगर आप आज डायरी लिखने स्टार्ट करते हैं, तो फ्यूचर में जब कभी आप याद करना चाहेंगे कि भाई ये चीज कब हुई थी, तो आप अपनी डायरीज देख के ये चीज पता लगा सकते हैं. तो when we are talking about the diaries, तो it become habits nowadays. लोगों की हैबिट हो चुकी है. इट इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट, तो ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है अब बाकी सारे बुक शेल्फ में बाकी चीजों के साथ में आपकी डायरी रहती है. इट इज रियली वेरी पर्सनल थिंग जो हमेशा आपके ही पास रहती है. इट्स जस्ट फॉर यू. तो दो तरीके हैं डायरी एंट्री लिखने के, जो आप पर्सनल डायरी जो डे टू डे बेसिस पे लिख रहे हैं. एंड व्हाई एम आई सजेस्टिंग यू टू राइट डाउन द पर्सनल डायरी? जस्ट बिकॉज यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज योर इमेजिनेशन, how creative you can be and how creatively you can write language. अब इस ये लैंग्वेज को आप किस तरह से क्रिएटिवली लिख सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, ये सारी चीजें आपको अपनी डायरी में मेंशन करनी होती है. लाइक नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अपार्ट फ्रॉम इंडिया बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे लोग डेली बेसिस पे दे हैव टू राइट डायरी, दैट्स इट. वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं. इट बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम. इफ दे आर नॉट राइटिंग डायरी, देन दे बिकम सरप्राइज कि हाँ भाई दैट वन ऑफ देम इज नॉट राइटिंग डायरी. इट बिकम ट्रेडिशन. लोग डायरी लिखते हैं एंड दे आर यूज्ड टू ऑफ इट. अब उन्हें ये नहीं लगता कि हाँ भाई डायरी एंट्री विच मीन्स या इट्स अ टास्क वी हैव टू कंप्लीट. नो, टेक इट पॉजिटिवली. अब उसके अलावा डायरी एंट्री के अंदर अगर आप लोगों को मेंशन करना है, तो लाइक सपोज अगर आपको किसी तरह का कोई प्राइज मिला है, आप कहीं बाहर गए, या फिर आज आपने कुछ बुरा कह दिया है किसी से, और आप ऐसी चीजें जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, नॉट इवन विद योर फ्रेंड्स, then only you can write down those things in your diary. आप वो सारी चीजें डायरी में मेंशन कर सकते हैं. एंड at the end of the day you'll be able to analyze yourself. ये सबसे बड़ा सेल्फ एनालाइजेशन है जब आप डायरी लिखते हैं. when you just go through the things that you have already done today,
तब आपको रियलाइज होता है कि या यू हैव डन समथिंग राइट और रॉन्ग, यू विल बी एबल टू एनालाइज योरसेल्फ। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री के बारे में हम जो बेसिक चीजें हैं, बट आज इस क्लास में हम वो डायरी एंट्री समझेंगे जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लिखनी है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, वो रीडर होता है, वो ये देखना चाहता है कि आप कितना क्रिएटिव है, आपके एक्सप्रेशन कैसे है। 5 मार्क्स की डायरी एंट्री होती है, तो उन मेन मोटो जो है एग्जामिनर का वो ये देखना है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीजों का एनालाइजेशन होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर फॉर्मल लेटर्स एंड अदर फॉर्मल इनफॉर्मल थिंग्स, तो अनलाइक दोज इनफॉर्मल लेटर्स एंड दोज इनफॉर्मल राइटिंग सेक्शन, डायरी एंट्री is not followed by any kind of particular format and all. सिंपल फॉर्मेट है डायरी एंट्री का, सिंपल फॉर्मेट होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन टॉपिक, व्हाट इज डायरी एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्ट अ डायरी एंट्री। व्हाट इज डायरी एंट्री, जिसे आप डायरी राइटिंग भी कह सकते हैं। So basically, diary entry is a kind of personal document What is it? It's a kind of personal document. तो as such ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि अगर आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं तो उसमें इनफॉर्मल या फिर पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हाउ टू राइट डायरी एंट्री। नाउ दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। There are few simple steps which you need to follow. Simple steps you need to follow and what are they? Number one and the most important point is that you have to mention first, write day, date, time, before you start writing. That's really very important thing. What is main important thing in that? Which means the exact date, exact day, and the exact time. Whenever you are writing the diary, it should be mentioned. So that later on you can come to know कि हाँ भाई इस डेट को मैंने इस टाइम में डायरी लिखी थी। तो ये सारी चीजें एक्नॉलेज करने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी। सो व्हेन यू स्टार्ट डायरी राइटिंग, मेंशन दीज 3 थिंग्स। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मेट। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको तभी करना है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन पॉइंट, व्हिच मींस इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट। Write the content in unique way and in your own style. जिस तरह से आप लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह अपनी खुद की स्टाइल में ही लिखना है उस चीज को, और बहुत ही यूनिक वे में मेंशन करना है। एंड हाउ दिस वे वुड बी यूनिक, व्हिच मींस यू मे राइट अबाउट योर फोन फीलिंग्स एंड अबाउट इवेंट्स, राइट अबाउट। अब कंटेंट में आपको क्या लिखना है,
You may write about your feelings, achievements, events, even though incidents too. अगर कुछ बुरा हुआ है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. It's not necessary that you'll have to mention the positive things. After events, I think facts भी आप कर सकते हैं. Information हो गया, even facts. अगर आपको आज कोई नई चीज पता चली है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. Facts हो गया, कोई information है that you are aware about. Advice, etc. There are end of number things that you can mention in your diary. If somebody has given you some kind of advice that you just really like that thing and you really want to follow up for the rest of your life, then you can write down, you can mention this thing in your diary कि भाई आज मुझे उसने ये कहा और मुझे सुन के चीज बहुत अच्छी लगी, या फिर आज मुझे किसी अंकल या आंटी ने ऐसे कुछ कहा और ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा. So you can write down, you can mention those feelings too. कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है किसी चीज के बारे में कि आज भी मैम ने बताया प्रोग्राम की स्पेलिंग के बारे में बताया था, तो आई यूज टू राइट डाउन द स्पेलिंग ME, आई यूज टू मेंशन ME, बट टुडे ओनली आई कम टू नो दैट द स्पेलिंग इज ऑफ प्रोग्राम PROGRAM, कि जो रेस्ट ऑफ द ME है दैट इज ऑफ नो यूज. तो जब धीरे धीरे कुछ भी चीज हो किसी के भी बारे में, कोई जरूरी नहीं है इट मस्ट बी ऑफ योर टीचर, इट मस्ट बी ऑफ योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कुछ भी, whatever you feel you can mention in your diary. And at the end of the day, before you just retire to bed, मतलब जब आप सोने जाएंगे उससे पहले you will feel free. I'm telling you, and I assure you you'll feel very light कि हाँ भाई ये सारी चीजें जो माइंड में, it seems as if आपके माइंड में जो भी चीजें हैं आप उसे निकाल के और डायरी में रख के और फिर सो रहे हो. You will be feeling like this. So बहुत ही लाइटली और बहुत ही इजीली लीजिए, क्योंकि डायरी एंट्री राइटिंग सेक्शन का एक ऐसा पार्ट है विच इज द इजीएस्ट वन राइटिंग स्किल्स, easiest one as well as the hard one too, क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली यू विल हैव टू बी क्रिएटिव, यू विल हैव टू बी एक्सप्रेसिव, लेकिन इन दोनों चीजों के साथ में आप बहुत एंजॉय करते हुए राइटिंग सेक्शन लिखते हो. डायरी एंट्री इट्स ऑफ योर पर्सनल यूज टू. So these 2 points we have discussed. Now let's talk about the third one point. अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है that is all about, it's about the diary should be means alive होनी चाहिए आपकी. और let me write down third one point में एक बार लिख ही देती हूँ कि the diary should be diary should be alive. Alive in the sense ऐसा नहीं है कि आपको you will have to the first person expressions, first person narration use होना चाहिए इसके अंदर. Alive का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कुछ भी लिख रहे हो कि हाँ today I woke up at 6 AM and then I did this thing, then I just did my breakfast and then I went to school. नहीं ये चीजें नहीं लिखनी. आपको अपना टाइम टेबल नहीं लिखना है. टाइम टेबल वो that's entirely different thing. Here you are going to mention what exactly, it's the lively things, your experience, it's your feelings, the information, advices, achievements, felicitations, whatever is there. But if something is important, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेली आपके साथ कुछ ना कुछ important ही हो. See, life is all about the lessons. That's it. अब लाइफ में सिर्फ डेली you just learn something. See, how you learn and are you the keen observer or not, it's up to you. But being a keen observer, I think it would be better if you just observe the things very keenly. बहुत ही minutely चीजों को observe करो और उनसे क्या सीखने को मिलता है वो चीजें डायरी में mention करो. You will be able to learn that yeah, there are ample of things to learn. You are surrounded by lots of learning. तो वो सारी चीजें जब आपको पता चलेगी, you will be mentioning these things in your diary. So diary should be very alive. ऐसा लगना चाहिए कि लाइक आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और एज इफ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ. I'll be giving you the examples, then only you come to know. But जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डायरी एंट्री की, पहले ये जब चीजें माइंड में क्लियर होगी उसके बाद ही हम डायरी एंट्री लिख पाएंगे. तो डायरी शुड बी अलाइव एंड informally written. बहुत ही अलाइव होनी चाहिए, बहुत ही इनफॉर्मली लिखी हुई होनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि जिसको देख के थोड़ा सा मोनोटोनस सा फील हो.
make your entries honestly. अब ऑनेस्टली क्यों? ऑनेस्टली इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसी कोई भी चीज उसमें लिखते हैं दैट इज नॉट रिलेटेड, दैट इज नॉट ट्रू, देन यू शुड नॉट राइट. अगर कोई चीज ट्रू नहीं है देन डोंट राइट. ट्रूथफुल, make your entries honestly, truthful, and of course, and mention the real incidents. Real incidents or event. Incidents or learning. जो रियलिटी में हुई है वो ही चीजें लिखनी है. ऑलराइट, ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखनी जो रियलिटी में नहीं हुई है या फिर दैट हैज नेवर हैपन. या इफ यू रियली वांट टू ड्रीम अबाउट समथिंग यू कैन मेंशन. नंबर 5, close your diary with your name and signature. If you want, which means it's not necessary. अगर आपको लगता है कि आपको सिग्नेचर आपके करने चाहिए देन ओनली यू जस्ट पुट योर इनिशियल, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी. यू कैन राइट डाउन योर नेम टू. नेम ही बहुत है आपका वैसे, बट दिस इज द वे. अब हम लर्न करेंगे. सबसे पहले आपने देखा है ये चीज की किसी तरह से आपको इंसिडेंट्स एंड लर्निंग एंड यू विल हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल. जो रियलिटी है वही डायरी एंट्री में लिखनी है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीजें आपको मेंशन नहीं करनी है डायरी एंट्री के अंदर. अब हम देखते हैं थोड़े जो की पॉइंट्स है डायरी एंट्री के, रिलेटेड टू द डायरी एंट्री की पॉइंट्स. बच्चा ये चीजें क्यों मैं आपको लिखवा रही हूँ? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट यू विल बी लर्निंग डायरी एंट्री. क्योंकि आज के बाद से आपको डायरी एंट्री लर्न करने की जरूरत नहीं है. आपको डायरी एंट्री की माइन्यूट से माइन्यूट चीजें याद नहीं करनी है. यू विल बी स्टार्टिंग राइटिंग आफ्टरवर्ड्स, दैट्स इट. फिर अगर आप चाहे 12th क्लास में जाते हैं, 10th में जाते हैं, किसी भी क्लास में चाहे फर्दर क्लासेस के लिए सबसे बेस्ट वे है दिस लर्निंग. आज आपको जब डायरी एंट्री आएगी उसके बाद से आपको डायरी एंट्री लर्न करने की जरूरत ही नहीं रहेगी लाइफ में कभी भी. सो दीज आर द की पॉइंट्स टू रिमेंबर. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू दिस थिंग. Each and every minute information I'm just mentioning over here. Key points to remember. वैसे बिना की पॉइंट्स के हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है. तो इस टॉपिक को भी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट इट विदाउट की पॉइंट्स. नंबर 1, make your diary entry in the right format. फॉर्मेट सही होना चाहिए. I haven't written accurate right format. मतलब जो फॉर्मेट आप लिख रहे हो फॉर्मेट उस फॉर्मेट में लिखना है, बट कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मेट टू, डोंट वरी. जब आप फॉर्मेट देखेंगे यू विल बी सेइंग कि मैम ये तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है. Don't be informal or semi-formal. To make it alive, to make it lively. अब लाइवली कब होगी? जब आपकी टोन बिल्कुल इनफॉर्मल होगी. Express feeling, creativity, in good words as according to the topic.
एज अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक. व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? मतलब अगर आपको एग्जाम में कोई भी टॉपिक दिया गया तो यू विल हैव टू अज्यूम योरसेल्फ दैट यस this one person is me. If the name is mentioned here, if the name is mentioned in the question, then mention that particular name. If name is not mentioned, you will have to write down your own name और XYZ लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन जनरली क्या होता है, नेम हमेशा उसमें क्वेश्चन में मेंशन होता है, राइटिंग सेक्शन के अंदर नहीं मेंशन होता है, देन यू विल हैव टू राइट ऑन योर ओन. बट जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, आई हैव ऑब्जर्व, सो बीइंग एन एग्जामिनर और बीइंग अ टीचर, आई थिंक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जनरली आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हो राइटिंग सेक्शन के अंदर, स्पेशली डायरी एंट्री या फिर किसी भी इनफॉर्मल लेटर में, दैट यू पीपल यूज टू राइट डाउन योर नेम एट द एंड ऑफ द डे. See, nobody is going to judge you. Nobody is going to say this thing that yes, your name is written, which means you must have done the thing properly. No, it's not like that. If you'll be mentioning your name, you'll be writing your name, your marks will be deducted. There's no other option. अब आप एग्जामिनर को कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको अपना नाम लिखना है. बच्चा वहां पे कोई जज नहीं कर रहा है कि हाँ भाई आपका नाम लिखा है मतलब हाँ बहुत बड़ी बात है. नो, आपको सबसे पहले जो नाम क्वेश्चन में मेंशन है वही नाम लिखना है. एंड नेवर एवर डू सच मिस्टेक्स इन योर एग्जाम्स, एंड दैट इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू. बिल्कुल भी इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है. ऑलराइट, नाउ अब देखते हैं हम फॉर्मेट. जो ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट. फॉर्मेट में देयर इज नथिंग लाइक हियर डायरी एंट्री. वैसे ऐसा कोई बहुत पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, बट व्हाट यू नीड टू मेंशन फर्स्ट इज डेट. डेट मेंशन करने के तरीके क्या है? आपको पहले हो गया मंथ, फिर उसके बाद में हो गया डेट एंड देन ईयर. मंथ, डेट और ईयर, इस तरह से हमारा मेंशन होगा. डेट किस तरह से? लाइक कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप. मार्च 16, 2022, 21, 20 कुछ भी लिख सकते हो, 23, 24, बट हाँ जो ईयर चल रहा है वही लिखना है. डेट के बाद आता है हमारा जस्ट आफ्टर डेट यू विल हैव टू राइट डाउन डे. पूरा डे लिखना है. इस तरह से खाली मंडे के बाद डॉट नहीं लिखना है. यू विल हैव टू राइट डाउन Monday. Now this one is the right way. डेट के बाद आता है हमारा टाइम. टाइम में डॉट लगाने हैं आपको इस तरह से, एंड देन यू विल हैव टू मेंशन टाइम. अब टाइम आप कैसे मेंशन करेंगे? लाइक 8 PM. अब 8 PM, PM ही लिखा जाता है, AM कभी नहीं आता है क्योंकि डायरी जनरली वी जस्ट राइट डायरी. We just used to write diary before we just go to sleep, before retire to bed only you just write diary. Generally डायरी लिखने का एक टाइम पीरियड जो होता है वो यही होता है कि जब आप सोने जा रहे हो उससे जस्ट पहले आप डायरी लिखते हो. उसके अलावा आप कभी मॉर्निंग में, इवनिंग में ऐसा नहीं है कि कभी भी डायरी लिखना शुरू कर दिया. सो इट्स नॉट लाइक दैट. तो यहाँ पे हमेशा PM ही आएगा. देयर विल बी नो AM, इट वुड बी PM. ओके, ये राइट है, AM इज रॉन्ग. क्लियर है? ये थोड़ी बहुत चीजें. सी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे जस्ट फॉलो द टाइम ओवर हियर कि यहाँ पे भी आपकी टीचर्स, इट वेरी ऑन द टीचर्स. कभी कुछ टीचर्स आपको ये भी बताते हैं कि टाइम यहाँ पे लिख दीजिए, आपके राइट हैंड साइड में लिख दीजिए टाइम, तो भी कोई गलत नहीं है. तो डायरी एंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप टाइम यहाँ लिख रहे हैं या फिर आप टाइम मेंशन करके यहाँ लिख रहे हैं. सो इट्स अप टू योर टीचर्स, डजंट मैटर एट ऑल. अब हम बात करते हैं डियर डायरी. इसके बाद में यू विल हैव टू लीव वन लाइन. लीव लाइन हियर. क्या करना है? यहाँ पे आपको लाइन छोड़नी है एक, और फिर उसके बाद में आपको लिखना है डियर डायरी. डियर डायरी, नो नीड टू मेंशन एनीबॉडीज नेम, देयर विल बी डायरी ओनली. आपका जो सैल्यूटेशन होगा, अब सैल्यूटेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? सैल्यूटेशन आएगा डियर डायरी. डियर डायरी वुड बी कंसिडर एज योर सैल्यूटेशन. अब आप किसी पर्टिकुलर इंसान को तो लिख नहीं रहे हैं, so your salutation would be dear diary. उसके बाद में body of the, फिर आ जाएगा content, and after content leave one line. जब content finish हो जाएगा आपका उसके बाद leave one line, and then I'm just going to write down your name.
your name, nobody else name, or else the name, your name, the name mentioned in the question. बच्चा, हम लोग यहाँ पे उन गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आप सबसे ज्यादा करते हैं और उसी की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. बहुत अच्छा सा कंटेंट लिखा है आपने, बट देन ओनली यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, देन ओनली यू आर नॉट गेटिंग फुल मार्क्स. सो विल हैव टू वर्क ऑन द फुल मार्क्स ओनली, कि हमें किसी भी तरह से कहीं भी कोई मार्क लूज नहीं करना है. तो जहां जनरली आप मार्क्स लूज करते हैं वो ये ही पॉइंट है, आइदर दिस और सैल्यूटेशन. जनरली सी यू पीपल आर यूज्ड टू राइट डाउन द इनफॉर्मल लेटर एंड ऑल दीज थिंग्स. दैट्स व्हाई यू जस्ट फॉरगॉट टू राइट डियर डायरी ओवर हियर. डियर डायरी की जगह बच्चे क्या करते थे, किसी का नाम, जो नाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो डियर के बाद में वो नाम लिख देते हैं, एज इफ यू आर राइटिंग टू समवन एल्स. एंड वंस यू विल बी राइटिंग द रॉन्ग सैल्यूटेशन ओवर हियर, द एंटायर कंटेंट वुड बी रॉन्ग. क्योंकि जो पूरा कंटेंट है उसमें इट वुड बी लाइक दिस, लाइक एज इफ यू आर एड्रेसिंग समबडी एल्स. बट नो, this diary is of it's your personal document. It's all about your personal feelings, your personal creativity, events and information and all about this thing. So basically you are going to address to yourself only. It's completely you and yourself. That's it. तो ये पूरी डायरी एंट्री आपके बारे में है. तो जो नाम क्वेश्चन में है वो नाम लास्ट में लिखा जाएगा. उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी नेम मेंशन नहीं होगा. कंटेंट में यू कैन मेंशन एनीबॉडीज नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब किस तरह से, एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी. ये आ गया हमारा डेट, सिंपल एग्जाम्पल है. यहां आ गई हमारी डे, डेट हैज ऑलरेडी मेंशन. ये देखिए, ये आ गई डेट, डे और टाइम 1 PM वेंसडे 28 जून, या फिर आप इसे लिख सकते हैं जून 28 2022. और ये जो PM है ये हमेशा होगा स्मॉल. डियर डायरी, डियर डायरी में ये जो चीज है इट वुड ऑल्सो बी स्मॉल. डियर डायरी, I woke up at 6 o'clock in the morning. We had breakfast and dressed up. Today we all went to fantasize amusement. अब यहाँ पे woke up और ये सब चीजें क्यों लिखी गई है, क्योंकि इस दिन something means something strange happened. Like whoever is like Sammy has woke up early today. तो अब अगर आप पर्टिकुलर किसी एक दिन जल्दी उठ रहे हैं तो you'll be writing, you'll be mentioning I woke up at 6 o'clock in the morning. We had breakfast and dressed up. 2 लाइन्स के अंदर आपने सारी चीजें लिख दी है. That we have dressed up, which means it's a morning schedule. आपका मॉर्निंग शेड्यूल है, आप मॉर्निंग कहीं पे गए हैं, मॉर्निंग का प्रोग्राम बना है, तो you can mention this thing. Otherwise no need. Today we all went to fantasize amusement park near Pune. अब ये क्या है, एक अलग एक्सपीरियंस है जो आप अपने साथ ही शेयर कर रहे हैं कि what exactly happened. We started from home at 7 o'clock. As soon as we reached there, we bought our tickets and went outside. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, पास्ट टेंस ही यूज होता है इसके अंदर, क्योंकि जो आपके साथ हो चुका है आप उसके बारे में लिख रहे हो. अगर आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग है, like I was thinking about something that I'll be doing this thing in future, I'll be going there. तो अगर आप फ्यूचर के बारे में किसी प्लानिंग में लिखना चाहते हो तब वहां पे आप यूज करोगे फ्यूचर टेंस, अदरवाइज यू विल हैव टू यूज पास्ट टेंस. We started from home at 7 o'clock. As soon as we reached there, we bought our tickets and went inside. जैसे ही हमने अपने टिकट्स लिए, हम वहां पहुंचे, हमने हमारे टिकट्स खरीदे और हम अम्यूजमेंट पार्क में अंदर गए. I was so excited seeing the rides. अब वहां पे अलग अलग तरह की राइड्स थी. Obviously राइड्स के सीसॉ था, वहां पे स्लाइड्स थी, स्विंग्स थे, बहुत सारी राइड्स थी. My parents and brother liked the Thunderfall ride. Thunderfall, it's a name of ride. My favorite rides were water splash. कौन सी थी? Caterpillar ride, wave pool and पायरेट शिप. अब ये सब क्या है? ये राइड्स के नाम है. अब आपने वहां गए, आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की, what you have experienced over there, you are mentioning all those things here. After a couple of hours, we had our lunch, and in the afternoon, we had the scariest ride. That is the space gun. Scariest मतलब क्या होता है? Horrible. Horrible, जो बहुत ज्यादा डरावनी वह होती है. We got back to our home in the evening and it was a great day and I enjoyed a lot. It was a great day and I enjoyed a lot. अब यहाँ आपने finish कर दिया. Now I'm going to sleep. Bye bye.
आप ये भी लाइन मेंशन कर सकते हैं टू मेक इट मोर इनफॉर्मल. यू कैन ऐड ऑन दिस लाइन, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, गुड डे, बाय बाय. कुछ भी ऐड कर सकते हैं. एंड देन यू हैव रिटन योर नेम, सेमी. सो दिस इज द वे वी जस्ट राइट डाउन द डायरी एंट्री. इस तरह से हम डायरी एंट्री लिखते हैं जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ गए, क्या हुआ आपके साथ में. ये सारी चीजें जब आप मेंशन करते हैं देन ओनली वी टॉक अबाउट द डायरी एंट्री. एक और एग्जांपल देखते हैं इस चीज का. योर समर हॉलीडेज आर गोइंग टू बिगिन. अब आपकी समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी है. राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर प्लान फॉर द हॉलीडेज. अब आपकी क्या प्लान है एज अकॉर्डिंग टू दैट. लाइक सबसे पहले आ गया आपका डेट मेंशन कर दिया आपने. डेट के बाद हो गया आपका डे मेंशन हो गया. फिर उसके बाद में टाइम, टाइम के बाद में डियर डायरी, कंटेंट एंड नेम. दिस वुड बी द फॉर्मेट. ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मेट. अब इसी फॉर्मेट पे हमें दूसरी डायरी लिखनी है. नाउ व्हाट डज इट मीन. योर समर हॉलीडेज आर गोइंग टू बिगिन. राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर प्लान ऑन हॉलीडेज. तो कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, खुद का नाम लिख सकते हो. अगेन मंडे 27 मई 22. डे और डेट भी साथ में लिखी जा सकती है, बट अगर आप चाहे तो वैसे ये डेट आप ऊपर लिख सकते हैं. डेट कैन बी मेंशन हियर. उसके बाद में आ जाएगा मंडे 9:30 PM. डियर डायरी, टुडे माई समर हॉलीडेज हैव बिगन. आज मेरी समर हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी है. आई हैव सम प्लान्स फॉर समर वेकेशन. अब क्या क्या प्लान है, अब आपके क्या क्या प्लान है फॉर द समर वेकेशन दैट यू आर मेंशनिंग. अब हम लिख रहे हैं उसके बारे में. आई एम प्लानिंग टू गो टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फॉर बोटिंग इन अ लेक. आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड अ सिंगल मोमेंट single moment idly and definitely want to enjoy every bit of these holidays. मतलब you are planning to enjoy each and every bit, each and every minute of this holiday. So last year, अब आप सबसे पहले बताएंगे कि अब आप क्या आपकी प्लानिंग है एंड what exactly happened last year. उसके अलावा कोई ऐसी चीज जो लास्ट ईयर हो चुकी है. You see, the examiner has given you only one line that you have to write down about your summer holidays. तो ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ जाऊंगा, वो करूंगा. इतनी सारी चीजों से बेटर है. See, examiner should understand that you are completely aware about tenses. इसलिए आपने 3 लाइन्स के अंदर फ्यूचर की प्लानिंग कर दी, अपने बता दिया कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो. और यहाँ पे आपने इस चीज के बारे में बता दिया कि आपने लास्ट ईयर क्या किया था. विच मीन्स यू हैव यूज्ड ऑल द टेंस टुगेदर. सारे टेंसेस को कंपाइल किया है आपने. आई डिड नॉट प्लान माई वेकेशंस. मैंने अभी तक अपनी वेकेशंस प्लान नहीं की थी. सॉरी, यस, इन द प्रीवियस वन, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं. मैंने अपनी वेकेशंस बिल्कुल भी प्लान आउट नहीं की थी. तो उसके बाद क्या हुआ था और अब जब मैं प्लान कर रहा हूँ अब क्या होगा. But this year I will do everything to make them interesting. यहाँ पे them is used for the vacations. I now need to go. I'm excited and eagerly looking forward to my holidays. अब ये क्या है? This is your feeling. What exactly you are feeling about your summer holidays? आप कैसा फील कर रहे हैं अपने समर हॉलीडेज को लेके? That what you will be doing later on, so what you have already done. So आप अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, अपनी फीलिंग भी बता रहे हैं. दोनों चीजों को कंपाइल करके you have created one diary entry. So बच्चा, this is the main thing, and later at the last only you have written your name. So I'm just going to wind up this class. No, sorry, I'm just going to wind up this diary. I'll be writing later on. So it's 9 o'clock. It's too late. लास्ट की जो एंडिंग होती है उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बना दीजिए. डजेंट मैटर एट ऑल. ये चीज़ें फॉर्मल जो आपकी जो डायरी एंट्री जो आपको मिलेगी कहीं पे भी अगर आप ट्राई करेंगे किसी बुक में, वहाँ ये चीज़ें मेंशन नहीं होगी. बट येस, यू कैन मेंशन ऑल दिस थिंग्स. इट्स अप टू यू टोटली. यू आर टोटली फ्री टू राइट एनीथिंग, बट येस द लैंग्वेज शुड बी वेरी प्रॉपर. मैन्युपुलेट करना है लैंग्वेज को बच्चा. लैंग्वेज को इस तरह से लिखना है कि आपकी पर्सनल आप जो क्रिएटिविटी है वो भी उसमें दिखे और उसमें कोई किसी तरह के बैड वर्ड्स या इस तरह की कुछ किसी को ऑफेंड कर दे ऐसे वर्ड्स भी यूज नहीं होने चाहिए. तो बेसिकली डायरी एंट्री व्हाट वी हैव लर्न, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक फॉर्मेट and it's all about the creativity and imagination that you compile and just put into, and you just put your efforts into it. अब ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कंपाइल करके मिक्स करके किस तरह से आप डायरी एंट्री बनाते हैं. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. व्हाट आई वुड सजेस्ट यू दैट टुडे ऑनवर्ड्स यू जस्ट राइट डाउन each and everything, whatever you are feeling, you're just going through. सारी चीजें आप एक पर्टिकुलर मेंशन कर लीजिए किसी डायरी में और कोई भी डायरी हो उसे बना के लिखना शुरू कीजिए. सो एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन तक तो आप लोग इतने अच्छे से प्लान आउट हो जाएगी, सारी चीजें इतने अच्छे से लिखेंगे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी आपको. So I hope you must have understood about the diary entry. We'll be meeting in the next class. Till then, thank you so much and good day to all of you. Bye bye.